इस वीडियो में हम बेचू एम ए हिंदी 2020 का पेपर हल करेंगे जो 120 प्रश्न का होता है और 360 नंबर का होता है। यह 360 नंबर का होता है और 120 प्रश्न होते हैं जिसमें 2 घंटे समय होता है प्रश्न पत्र हल करने का। तो आइए देखते हैं 2020 का प्रश्न पत्र पिछले साल बेचू एम ए हिंदी का। नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम शब्द है पुरातन, अर्थात क वाला सही आंसर है। दूसरा देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है ग, अर्थात दूसरा का ग सही है। अंगूठा दिखाना का शुद्ध प्रयोग है। अंगूठा दिखाना का शुद्ध प्रयोग ग है। मैंने सहयोग मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया। 4 देखते हैं, उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपवन का पर्यायवाची शब्द जंगल इसमें नहीं है, ख वाला इसका सही आंसर है। भूल में उपयुक्त कृत प्रत्यय लगाकर शुद्ध शब्द बनता है। शुद्ध शब्द है तो ये घ वाला अर्थात अक्कड़, दोनों को जोड़ देंगे तो भुलक्कड़ हो जाएगा। 6 देखते हैं, चेत शब्द में विपरीतार्थक शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग का सही प्रयोग है तो इसका सही आंसर है ख, अर्थात अचेत। 7 देखते हैं, लंबोदर में समास है। लंबोदर में समास है बहुब्रीहि समास, अर्थात ग वाला सही है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात लंबा है उधर जिसका, इसमें गणेश है तो जिसका अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में अव्यय भाव समास है क्योंकि यहाँ पर जो प्रति है वह एक अव्यय है। 9वां देख लेते हैं, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद प प्लस अन है, इसका घ सही आंसर होगा और यह अयादि संधि है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद है। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद पुष्प प्लस अंजनी है जिसका इसमें दीर्घ संधि है। आज का प्रकाश कहाँ से होता रहा है? तो आज का प्रकाश काशी से होता रहा है, इसका ग आंसर सही है। 12 देखते हैं, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे प्रेमचंद, अर्थात ख आंसर सही होगा। और यह पत्रिका 1930 में बनारस से निकली थी जो एक मासिक पत्रिका थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। क वाला 13 का क वाला आंसर सही है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई तो 1893 में। पर्यावरण प्रदूषण में किसे नहीं रख सकते? पर्यावरण प्रदूषण में मन प्रदूषण को नहीं रख सकते। 16 देख लेते हैं, आकाशवाणी को संचार के किस माध्यम में स्थान देते हैं? तो इसे हम श्रव्य माध्यम में स्थान देते हैं। 17 देख लेते हैं, दूरदर्शन का समाचार चैनल है। दूरदर्शन का समाचार चैनल है आज तक, घ इसका सही आंसर है। भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को हुआ, अर्थात क वाला इसका सही आंसर है। भारत में आकाशवाणी का श्री गणेश हुआ। भारत में आकाशवाणी का श्री गणेश 1927 23 जुलाई 1927 को हुआ, अर्थात ख इसका सही आंसर है। 20 देख लेते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस साहित्यिक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अपूर्वा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1986 में। 1986 में इन्हें अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
दिनकर की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी एक काव्य नाटक है। 22 देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका का संपादन किया। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। 23 देख लेते हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में हुआ। इसका घ आंसर सही है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस से 1845 यानी 1845 में बनारस अखबार निकाला। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। इसका ख आंसर सही है। यह 1826 में 1826 में युगल किशोर ने कलकत्ता से निकाला था। यह पत्र हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। उदंत मार्तंड। 25 देख लेते हैं। नानक देव की भाषा पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभावी रंग है? तो ये पंजाबी का आंसर सही है। 26 देख लेते हैं। 25 यहाँ पर 25 ही है, गलती से हो गया है। 26 लक्ष्मीकांत वर्मा की अपना अपना जूता रचना किस विधा में है? तो यह नाटक विधा में है। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इसका घ वाला आंसर सही है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है। को आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद 30वां देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी इनकी नाट्य कृति है। 31 देख लेते हैं। हिंदी के व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। ख इसका आंसर सही है। श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध है? श्रद्धा और भक्ति आचार्य शुक्ल जी का निबंध है जो चिंतामणि संग्रह में प्रकाशित है। प्रेमचंद कृत गोदान का युवा पात्र है। प्रेमचंद कृत गोदान का युवा पात्र गोबर है जो होरी का पुत्र है। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन है। ग इसका सही आंसर है। 35 देख लेते हैं। अंधेर नगरी किसका प्रहसन है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है जो एक छोटा सा प्रहसन है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है। मोहन राकेश का नाटक अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। जागते रहो किसकी रचना है? जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। ख इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी। इसका घ आंसर सही है। 39 देखते हैं। छायावाद की समय सीमा का निर्धारण है। छायावाद की समय सीमा का निर्धारण 1918 से 1936 ईस्वी तक है यानी इसका क आंसर सही है। 40 देख लेते हैं। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं। 41 देख लेते हैं। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। ग इसका आंसर सही है। दीपशिखा के रचनाकार हैं। दीपशिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। 43 देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इसका ग आंसर सही है।
44 देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। 45 देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, इसका ख आंसर सही है। 46 देख लेते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, इसका ग आंसर सही होगा। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, क आंसर इसका सही है। तार सप्तक के संपादक का नाम? तो तार सप्तक के संपादक का नाम अज्ञेय है, इन्होंने ही तार सप्तक का संपादन किया था। 48 का घ आंसर सही है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। छायावाद नाम के प्रवर्तन का श्रेय मिला। छायावाद के नाम के प्रवर्तन का श्रेय मिला मुकुटधर पांडे को। 50वें का ख आंसर सही है। 55 देख लेते हैं। आगे के सुकवि जी हैं तो कविताई है, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। यह पंक्तियां हैं भिखारी दास की, ग वाला इसका आंसर सही है। 52 देख लेते हैं। रीतिमुक्त कवि का चयन कीजिए। रीतिमुक्त कवि हैं आलम, बोधा, आलम ठाकुर, ये तीनों ही रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। 53 देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहीं न टिजाए। तो यह पंक्ति है बिहारी लाल की। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र कृति है, जो कहते हैं कि एक ही कृति लिखकर जो प्रसिद्ध हो गया वह कौन है? तो एक ही कृति लिखकर जो अमर हो गया तो बिहारी ही है। भूषण बिनु विराजई कविता बनिता मित, पंक्ति है भूषण की, अर्थात ख इसका आंसर सही है। 55 देख लेते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयाना बांक नहीं, किसकी पंक्ति है? यह घनानंद की है, घ इसका आंसर सही है। 56 देख लेते हैं। बिहारी किसके राज्याश्रय में रहे थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के राज्याश्रय में रहे थे, इसका ग आंसर सही होगा। 57 देख लेते हैं। मैया मैंने ही माखन खाया, किसकी पंक्ति है? यह सूरदास की पंक्ति है, जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। 58 देख लेते हैं। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति है तुलसीदास की, जो ये भी भक्ति काल के कवि हैं और ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 59 देख लेते हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टाएं, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 60 देख लेते हैं। किस कवि को प्रेम का पीर कहा गया है? तो जायसी को प्रेम का पीर कहा गया है, का इसका सही आंसर है। 61 देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1965 में हुई। इसमें बल्भाचार्य और विट्ठलनाथ के चार शिष्य हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तो उन्हीं के समूहों को अष्टछापी कवि कहा जाता है। जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो 62 का ख वाला आंसर सही होगा। पद्मावत जो है वह अवधी भाषा में है। 63 देख लेते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद थे, घ इसका आंसर सही होगा। 64 देख लेते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रयुक्त डिंगल किस प्रदेश की जनभाषा थी? तो यह राजस्थान इसका सही आंसर है। 65 देख लेते हैं। विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। 66 देख लेते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। 67 देख लेते हैं।
रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। पुनर्जागरण काल किस काल को कहा गया है? पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा गया है। 68 का घ वाला आंसर सही है। 69 देख लेते हैं। आदिकालीन रचना राउलवेल किस विधा की है? तो राउलवेल चंपू विधा की है। 70 देख लेते हैं। बिसल देव रासो किस कवि की रचना है? तो बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। 70 का ग आंसर सही होगा। 71 देख लेते हैं। मिश्र बंधु में आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया है आदिकाल को। आदिकाल को वे प्रारंभिक काल मानते हैं, नाम दिया है उन्होंने। 72 देख लेते हैं। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का प्रयास किस भाषा में किया? इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया है। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है और इन्होंने ही पहली बार प्रयास किया था हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के लिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? यह आचार्य भामा का है कथन है। 74 देख लेते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। ख इसका सही आंसर होगा। 75 देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो यह विश्वनाथ का है। 76 देख लेते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति किस आचार्य का दिया गया सूत्र है? तो यह आचार्य भरत मुनि का दिया गया सूत्र है। 77 देख लेते हैं। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? साहित्य का मर्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 78 देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की कृति है। तो डॉक्टर नागेंद्र की कृति नई समीक्षा नए संदर्भ इनकी कृति है। 79 देख लेते हैं। रसमीमांसा किसकी पुस्तक है? तो रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। काव्य की आत्मा के निर्धारण में भारतीय संप्रदायों के कालक्रमानुसार सर्वप्रथम कौन सा संप्रदाय है? तो सबसे पहले रस संप्रदाय है, यानी 80 का ग वाला आंसर सही है। 81 देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, आचार्य भरत मुनि की है, अतः ख वाला आंसर सही है। 82 देख लेते हैं। स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति कृत्रिमता की प्रबलता, यह उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो 82 का क वाला आंसर सही होगा। निबंध का तत्व है। निबंध का तत्व वस्तु, अर्थात ये इसका सही आंसर है। नाटक का सर्वप्रथम तत्व है। नाटक का जो तत्व है सर्वप्रथम अभिनेता है। नाटक, अभिनेता के बिना नाटक लिखा ही नहीं जा सकता। तो इसका सर्वप्रथम तत्व अभिनेता है। कहानी के तत्वों की संख्या है। तो कहानी के तत्वों की संख्या है 6 है। इस तरह से है। कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य, यह 6 कहानी के तत्व हैं। प्रमुख काव्य दोषों में नहीं है। प्रमुख काव्य दोषों में छंद दोष नहीं है, यह इसका सही आंसर होगा। 87 देख लेते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति किसका कथन है? तो यह आचार्य आनंद वर्धन का है। 87 का आंसर सही होगा। 88 देख लेते हैं। काव्य गुण नहीं है। काव्य गुण, इसमें सरसता, इसका गुण नहीं है। 88 का ख आंसर सही होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी,
पंक्ति में अलंकार है तो इसमें मानवीकरण अलंकार है अर्थात घ आंसर इसका सही है। 90 देख लेते हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। इसमें अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। 91 देख लेते हैं। चौपाई में कितनी मात्राओं का योग होता है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, अतः ग इसका सही आंसर होगा। आया है यह समय मनोहर, चलो हर्ष से खेल लें, छोड़ परस्पर की स्या को, कर हम फिर से मेल लें। यह पंक्ति में छंद है तो यह सवैया छंद है। रस का तत्व नहीं है, रस का तत्व प्रभाव जो है वह नहीं है। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव नहीं है, संचारी भाव शोक इसमें नहीं है, क इसका सही आंसर हो। नाइन्टी 95 देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, तो इसका ग आंसर सही है। रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं, रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं भरत मुनि, ख आंसर सही है। शब्द शक्ति का भेद नहीं है, शब्द शक्ति का भेद नहीं है समिधा, ख इसका सही आंसर होगा। 98 देख लेते हैं। काव्य शास्त्र के काव्य त्रिकोण के चिंतन में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो इसमें जो काव्य त्रिकोण के चिंतन में जो है वह कृति नहीं आती है। कवि, काव्य और प्रमाता अर्थात जो सहृदय वाले अर्थात जो रस का आनंद ले सके, रस को समझ सके, वही ये प्रमाता आते हैं, अर्थात ये जो श्रोतागण ही है। तो कवि, काव्य और प्रमाता। 99 देख लेते हैं। काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेत्तच्छतये सद्यः परिनिवर्तते कांता संमितयोपदेश युजे। यह कथन है आचार्य मम्मट का, ग इसका सही आंसर है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य हेतु नहीं है, आचार्य दंडी के अनुसार चिंतन जो है वह काव्य हेतु नहीं है। अयोध्या हिंदी की किस बोली क्षेत्र में आता है? तो अयोध्या जो है अवधी क्षेत्र में आता है। वह घर जा रहा है वाक्य में क्रियापद है तो इसमें क्रियापद जा रहा है अर्थात ग इसका सही आंसर है। शंकर शब्द का चयन कीजिए। शंकर शब्द इसमें डॉक्टरी है अर्थात घ वाला इसका सही आंसर है। 104 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने हर्षस्वर हैं? तो इस हिंदी वर्णमाला में 4 हर्षस्वर है अर्थात ग आंसर इसका सही है। 105 देख लेते हैं। 1968 के राजभाषा संकल्प में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश के समस्त भाषा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका 3 भागों में बांटा गया है, इसका ख वाला आंसर सही है। 106 देख लेते हैं। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना हुई है? तो इसमें दोनों की अर्थात गणेश और सरस्वती दोनों की हुई है, इसका ग आंसर सही है। और ये श्लोक है वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, अर्थात वाणी अर्थात सरस्वती और विनायको अर्थात गणेश, इसलिए इसमें दोनों की वंदना हुई है। 107 देख लेते हैं। हिंदी के अंक 6 का मानक उच्चारण है तो इसका उच्चारण है छह, घ इसका आंसर सही है। भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद की मान्यता मिली है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा पद की मान्यता मिली है, ग इसका आंसर सही है। भाषा की शारीरिक इकाई नहीं है, भाषा की शारीरिक इकाई अर्थ नहीं है, इसमें क आंसर सही होगा। हिंदी की प्रकंपित ध्वनि का चयन कीजिए तो इसका आंसर र अर्थात क वाला आंसर सही है। मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि का चयन कीजिए। मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि है
अर्थात ग वाला इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा पर विचार का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 348 में इसका प्रावधान किया गया। भाषा पर विचार का प्रावधान है अनुच्छेद 348 अर्थात ख इसका सही आंसर है। 113 देख लेते हैं। किस बोली में कुछ शब्द का प्रयोग कछु हो जाता है? तो यह ब्रज में हो जाता है, तो इसका ख आंसर सही है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल कथन है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 115 देखते हैं। हिंदी की किस बोली में सूर्य को सूरज हो जाता है? तो यह अवधि में हो जाता है, क इसका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो यह अर्धमागधी से हुआ है, इसका क आंसर सही होगा। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियों का प्रयोग होता है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों का प्रयोग होता है, तो घ इसका सही आंसर है। 118 देख लेते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, तो यह वाक्य है। पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है, इसका घ आंसर सही होगा। 119 देख लेते हैं। अंग्रेजी यू शब्द के लिए मानक हिंदी में कितने रूप हैं? तो 3 हैं, जैसे आप, तू और तुम, ये 3 हैं जो अंग्रेजी में केवल यू यूज होते हैं। 120 देख लेते हैं। मानवीय भाषा की प्रवृत्ति नहीं है। मानवीय भाषा की प्रवृत्ति भाषा पैतृक संपत्ति है या नहीं है? इस तरह से 120 प्रश्न कंप्लीट हुआ। एमए 2020 में जो पूछा गया था बेचू के एमए हिंदी में, तो 120 रहा ये प्रश्न। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।